हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स और ये करंट अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज़ है। अगर आप इस करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता या मैगज़ीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम कैसे खबरों को निकालें, कैसे आज की इम्पोर्टेंट कौन सी खबर है। तो ये सब आपको, आप जो बहुत सारे चैनल देखते हैं या जो भी आप न्यूज़ चैनल देखते हैं या गूगल सर्च करते हैं, वो सब करने का आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप इसको देख लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी दिन भर की सारी खबरों का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, चाहे डेली रखूं या वीकली रखूं, जैसी हो, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हम पहला खबर देखते हैं। वाहनों के लिए फास्टैग आवश्यक है। तो 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यानी कि अब 1 जनवरी से सभी वाहनों में फास्टैग होना चाहिए। फास्टैग क्या है? ये एक सिस्टम होता है, मतलब जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं तो उनके मतलब आगे लगा दिया जाता है। उसमें एक कोड होता है, क्यूआर कोड होता है। तो उस पर जो मशीन पहुंचती है टोल टैक्स पर, तो वहाँ पर लगी हुई मशीन जब इसको रीड कर लेती है तो अपने आप वहाँ पर जो सिग्नल है वो खुल जाता है और वाहन को रुकना नहीं पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर फालतू का जो जाम वगैरह लग जाता था वो नहीं लगता है। ठीक है, तो मतलब और पूछ ली कैशलेस हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे अगर आप वहाँ से निकलते हैं। मतलब जितने का भी टोल होगा वो आपको कैश में पे नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, तो इसी कहते हैं फास्टैग। तो फास्टैग को 2016 में लॉन्च किया गया था। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI इसका करता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक पर आधारित इस कार्ड को वाहन की विंड स्क्रीन यानी कि आगे वाली स्क्रीन पर लगाया जाता है। प्रत्येक प्लाजा पर एक RFID रीडर लगा होता है जो कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जांच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयला आयात निगरानी प्रणाली। तो केंद्र सरकार 1 फरवरी 2021 से कोयला आयात निगरानी प्रणाली लागू करेगी। यह सिस्टम भारत में डंप किए जा रहे स्टील उत्पादों की निगरानी करेगा। CIMS सस्ते कम गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों पर लगाए जाने वाले डंपिंग शुल्क के अनुपालन की निगरानी करेगा। यह नियम एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, कोकिंग कोल और स्टीम कोयले पर लागू होंगे। इसके तहत जारी स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। ठीक है, तो ये जो कोयला आयात निगरानी प्रणाली है उसके कुछ आधार हैं, कुछ सिस्टम हैं, तो इनको आपको नोट करना है। नेक्स्ट है सुशासन दिवस। तो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों, खास तौर पर छात्रों जो कि देश का भविष्य है, को सरकार के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना है। दिसंबर 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी वाजपेयी जी को और मालवीय जी को 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 25 दिसंबर 1924 को वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विलुप्त हो रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने फायरली वर्ड डाइवर्ट पहल की शुरुआत की है। फायरफ्लाई वर्ड डाइवर्टर्स। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स सारंग पक्षी की एक प्रजाति है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जहाँ जहाँ विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है वहाँ सौर ऊर्जा के तारों पर वर्ड डाइवर्टर लगाए जाएं। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर देश के पर्यावरण मंत्री हैं, तो इनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए।
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम 2020 कहाँ बना है? उड़ीसा के राउरकेला में, उड़ीसा का एक शहर है राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा या कहाँ बनाया जा रहा है, तो उड़ीसा के राउरकेला में। इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और ये स्टेडियम 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप मैच की मेज़बानी भी करेगा, यानी कि 2023 तक ये लगभग बन जाएगा। तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा वहाँ पर ये खेला जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है। एक और आपका जीएस का क्वेश्चन तैयार हो गया। लांसेट रिपोर्ट, लांसेट एक जर्नल है जो कि अमेरिका द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो लांसेट जर्नल में प्रकाशित भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 1.7 मिलियन लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा देश के कुल मौतों का लगभग 18% है। इसके कारण जीडीपी के 1.4% का आर्थिक नुकसान हुआ है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फीफा ने कोविड-19 के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को 2023 तक स्थापित कर दिया है। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा नियुक्त किए गए हैं। द गोल्डन वर्ड 2 पुस्तक रैना सिंघवी जैन ने लिखी है। द गोल्डन बर्ड 2 पुस्तक रैना सिंघवी जैन ने। भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज सर्विस यानी डिजीबॉक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। यह भारत के डेटा लोकलाइजेशन प्राथमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की रैंक के अनुसार पुरुष हॉकी में बेल्जियम, महिला हॉकी में नीदरलैंड शीर्ष पर है, यानी कि पुरुष हॉकी में बेल्जियम की टीम और महिला हॉकी में नीदरलैंड की टीम शीर्ष पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अपनी रैंक जारी करता है। नेक्स्ट है इन परसूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जस्टिस राजेंद्र शेखर ने लिखी है। राजेंद्र शेखर ने इसको लिखा है। ADB त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्रों और पर्यटन विकास हेतु देगी। ठीक है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए देगी, तो जिससे कि वो शहरी क्षेत्रों में और पर्यटन के विकास हेतु काफ़ी काम कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। पीछे को जो आपने लिख चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको याद बना रहे और जो भी परीक्षा में प्रश्न आए वो गलत ना हो।